अपने माबूदों को कभी न छोड़ना। हम तुम्हें और तुम्हारे राब को कभी नहीं मानेंगे नूह। हम पुरखों के वारिस हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं। ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। नूह सच कहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो जरा, एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह ने दुनिया की सबसे हसीन और जरखेज जमीन बख्शी थी। हम पर इतनी नेमातें हैं, हमें किसी चीज का खौफ नहीं। जहां नर्म और गर्म हवाएं चलती थीं, जहां हर फसल लहलहाती थी, जहां नदियां दूध और शहद की तरह मीठी थीं। देखो, हमारी जमीन हमारा सहारा है। अल्लाह का दर क्यों रखें जिसका कोई बाप नहीं। इनके पास ताकत थी, जिस्म मजबूत थे, उम्र दराज थी और हर नेमत थी, मगर एक चीज नहीं थी, दिल में अल्लाह का डर। हमारी ताकत ही हमारा माबूद है, हमें किसी खुदा की जरूरत नहीं। और इसी कौम के बीच 950 साल तक सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये आवाज थी अल्लाह के नबी हमारे आका हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। 950 साल ना थके, ना हारे, ना रुके, और जवाब मिला, ठुकराया गया, मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए। तुम्हें छोड़ दो, हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। फिर एक दिन आसमान ने दरवाजे खोल दिए, जमीन ने अपने चश्मे फोड़ दिए। ये कैसा आसमान है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और सारी दुनिया एक हैबतनाक तूफान में डूब गई। आओ आज सुनो कौम नूह की इबारत भारी दास्तान, जो आज भी हमें झंझोड़ कर पुकारती है। अपने रब को पहचान लो, वरना वक्त बहुत कम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये इंसानी तारीख की सबसे पुरानी कौमों में से एक थी। हम पुरखों के वारिस हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं। अक्सर उलमा के मुताबिक ये लोग आज के इराक के इलाके में कदीम बाबुल के आसपास आबाद थे। इनके जिस्म अजीम और ताकत बहुत ज्यादा थी। रिवायात के मुताबिक एक आदमी पहाड़ों को हिला सकता था। कमाल, देखो हमारी कुव्वत, कौन हमें रोक सकता है। जमीन इतनी जरखेज के एक दाना लगाओ तो 100 पैदा हों, मगर ये सारी नेमतें इनके दिल को सख्त करती गईं और शिर्क का जहर धीरे धीरे फैलने लगा। शिर्क की इब्तिदा अजीब थी। पहले के सालेह लोग वद, सुवा, यगूत, यऊक और नसर सब नेक बंदे थे। लोगों ने उनकी याद में तस्वीरें बनाई। हम उनकी याद में ये सौरत बस बना रहे हैं, बस याद के लिए। तस्वीर से ताजीम शुरू हुई, ताजीम से सजदा शुरू हुआ, और सजदे से पूरा शिर्क का जाल बिछ गया। अब उनकी जुबान पर यह दुआ थी, ऐ हमारे माबूद, हमारी मुश्किल आसान कर दो। कुरान उनकी जिद को यूं बयान करता है। उन्होंने कहा, अपने माबूदों को कभी न छोड़ना। उन्होंने कहा, अपने माबूदों को कभी न छोड़ना, न वद को, ना सुवा को, ना यगूत को, ना यऊक को और ना नसर को। लेकिन इसी अंधेरी रात में अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। कुरान फरमाता है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो वो उनके दरमियान 950 साल रहे। सोचो, 950 साल। आज हम 10 लेक्चर देकर थक जाते हैं, वो 950 साल तक सुबह शाम एक ही पैगाम देते रहे। तौबा कर लो, अल्लाह तुम पर रहमत बरसाएगा। दिन हो या रात मैं वही कहूँगा, लौट आओ, अभी वक्त है, उसकी रहमत सबसे अजीम है। लोग कान में उंगलियां डालकर, कपड़े लपेटकर, मुंह फेर कर चल देते। लोग कान में उंगलियां डालकर, कपड़े लपेटकर, मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। नो, हम तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे। सरदार कहते,
अल्लाह को भेजना था तो कोई अमीर सरदार को भेजता। ये तो सिर्फ एक आम आदमी है, ये अल्लाह का नबी कैसे हो सकता है? कि अगर अल्लाह को भेजना ही था तो किसी अमीर या सरदार को भेजता। ये तो सिर्फ एक आम आदमी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर अंदाज से दावत दी, नरमी से भी, गुस्से से भी, रात में भी, दिन में भी, चुपके भी, आलानिया भी। वापस आ जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह तुम पर रहमत बरसाएगा, मालो दौलत देगा, औलाद देगा, बागात उगा देगा। मगर उनका जवाब सिर्फ एक था, मजाक, तंज और दुश्मनी। नूह, तुम्हें और तुम्हारे रब को कभी नहीं मानेंगे। नूह! जब यकीन हो गया कि ये कौम अब कभी ना बदलेगी, हजरत नूह ने वो दिल हिला देने वाली दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। बोल, तेरे बंदों को गुमराह करते रहेंगे और फाजर और काफर ही पैदा करेंगे। अल्लाह का हुक्म आया, हमारी निगहबानी में कश्ती बना और जालिमों के बारे में मुझसे बात न कर। कश्ती बनने लगी, लोग वहां से गुजरते और हंसते। पानी कहां है? नूह दीवाना हो गया है। मगर उनकी हर एक बात तबाही का पहला सुर था। कश्ती 3 मंजिलों वाली थी, नीचे जानवर, बीच में इंसान, सबसे ऊपर परिंदे। जब अल्लाह का वक्त आ गया तो हर किस्म के जानवर खुद आकर जोड़ी जोड़ी कश्ती में चढ़ गए। फिर वो निशानी जाहिर हुई जिसका इंतजार था। तन्नूर उबल पड़ा, एक पुराना चूल्हा जो पानी से भर गया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, जोर से बरस, ए जमीन अपने चश्मे फूट दे। ऊपर से मूसलाधार बारिश, नीचे से उबलता हुआ पानी, दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान बन गए कि पहाड़ भी दब गए। लोग चीख उठे, नूह सच कह रहा था। भागे और पुकारे और मदद मांगी। नूह सच कहता था। मगर कश्ती का दरवाजा अल्लाह के हुक्म से बंद हो चुका था। इस तूफान में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे को देखा और पुकारा, मगर उसने कहा कि वो पहाड़ पर चढ़कर बच जाएगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं। आज अल्लाह की पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं, और लहर ने उसे डुबा दिया। आखिर एक वक्त आया, ए जमीन अपना पानी सूंख ले, ए आसमान रुक जा। पानी उतर गया, कश्ती कोहे जूदी पर तैर गई। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। वहीं से नई इंसानियत का सिलसिला शुरू हुआ। उनके 3 बेटे साम, हाम और याफित, और चंद ईमानदार लोग। और आज का पैगाम यह है कि कौम नूह को लगता था कि उनकी ताकत उनको बचा लेगी। लंबा कद, लंबी उम्र, माल, हासिल नेमतें सब उनके साथ हैं। मगर जब अल्लाह का अजाब आया तो कुछ काम ना आया। आज हमारे पास क्या है? दुनिया, नफ्स, शोहरत, बेहयाई, लोग क्या कहेंगे, सब नया रूप लेकर वही पुराना शिर्क बन चुके हैं। उस वक्त कश्ती ने बचाया, आज हमारी कश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, कुरान, सुन्नत, तौबा और अल्लाह का डर। अगर आज भी हम ना जागे तो अल्लाह के अजाब को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह हम सबको नूह की कश्ती में जगा दे और तौहीद के सफर पर कायम रखे। आमीन। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम।